हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन करते हैं और हमारी जो प्रश्नावली 3 है इसका नाम है बहुपद। इसका क्या नाम है दोस्तों? बहुपद। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको पता है बहुपद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसमें होता है अनेक पद। बहु का अर्थ होता है अनेक और पद का होता है दोस्तों पद, यानी अनेक पद हो जिसमें जिसमें अनेक पद हो वो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के प्रकार देखते हैं। बहुपद के प्रकार, इसमें पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का दोस्तों सूत्र क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे एक्स की अधिकतम ज्ञात क्या है दोस्तों? एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाता है। अब दोस्तों 2 नंबर बात करते हैं हम द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद की। तो दोस्तों द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें अधिकतम घात क्या हो दोस्तों? 2 हो। एक्स की अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किस प्रकार का दोस्तों बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे उदाहरण करके बताता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे दो ए का मान मैंने मान लिया 2, तो 2x² प्लस बी का मान मैंने मान लिया 1। 1 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं दोस्तों, 3 मान लेते हैं तो 3x, और सी का मैंने मान लिया 7। तो ये क्या हो जाएगा? एक 2x बराबर 3x प्लस 7। ये दोस्तों क्या है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद की। तो दोस्तों जो त्रिघात बहुपद होता है इसमें आपको क्या करना है? त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है। एक्स की अधिकतम घात कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, इस प्रकार होती है। जैसे इसका एग्जांपल बताते तो मैं a बराबर मैंने 4 माना, 4x³ प्लस b बराबर मैंने 2 मान लिया, 2x² प्लस c बराबर मैंने 3 मान लिया, तो 3x, और d बराबर मैंने 4 मान लिया। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? जिसमें अधिकतम घात क्या है? x की अधिकतम घात क्या है दोस्तों? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्नावली संख्या प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली हमारी है, प्रश्नावली 3.1 है दोस्तों। इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्नों को लगा देता हूँ दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो लगा देता हूँ मैं। ये 3.2 का प्रश्न है। तो दोस्तों आप क्या करना, मैथ की बुक साथ में ले लेना ताकि आप प्रश्नों को देखते हुए हल कर सको। उसमें आपको आसानी से आपके क्लियर भी होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं पहले, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आपने प्रश्न देख लिया, हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। किसका? द्विघाती बहुपद का। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों? हमने देखा जिसकी अधिकतम घात x की 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पे 2 घात है अधिकतम, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। यहाँ पे 2 द्विघात बहुपद। इस प्रकार ये द्विघात बहुपद दिए हुए हैं और इनके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं। बहुपद के शून्यांक दोस्तों किसे कहते हैं? शून्यांक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसमें आपको ये बात क्या याद रखनी है शून्यांक ज्ञात करने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हम कोई द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद मैंने लिख दिया fx बराबर, और इस fx का मतलब क्या है? ये x जो कोष्टक में दिया है वो ये कहता है कि जितने भी साथ ये x आएगा, जितने भी अंकों के साथ उसमें सभी में x आएगा। जैसे इसमें लिखते हैं दोस्तों
2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। मैंने एक उदाहरण दिया है, यह किसी प्रश्नावली में नहीं है, मैंने एक उदाहरण लिया ताकि आपको मैं बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं वो समझा सकूं, फिर आपको प्रश्नावली 3.1 अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये कोई द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात कितनी दे रखी है 2, यह द्विघात बहुपद है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें x का ऐसा मान रखना है, x का इसमें ऐसा मान रखना है ताकि ये क्या हो जाए, एफ एक्स बराबर 0 हो जाए। एफ एक्स बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 0 हो जाए। और इसमें x का मान ऐसा रखना है ताकि ये 0 हो जाए। तो सबसे पहले मैं x बराबर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। बाद में हम दोस्तों बहुपद के शून्यक ये एक और किस प्रकार निकालना है वो भी हम पता करेंगे। सबसे पहले x बराबर 1 रखा मैंने, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर, अब देखो x की जगह हमने 1 रखा है तो ये इस प्रकार हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 8, और फिर x की जगह 1 रखा है 1 प्लस 6। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, और 1 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ 2 माइनस 8 एकम 8 प्लस 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, माइनस के 8 है यहाँ पे और ये प्लस के 6 है, तो माइनस के 8 में से 6 गए, प्लस के पीछे कितने में थे 2, तो 2 माइनस के आएंगे क्योंकि 8 माइनस का बड़ा है, और 2 में से 2 गए 0। तो दोस्तों x का मान 1 रखने पर हमारा जो बहुपद था वो क्या हो जाए, द्विघात बहुपद 0 आ गया। और 0 कब आएगा, जिस संख्या के कारण दोस्तों 0 आ रहा है, जिस संख्या के कारण यहाँ पे x बराबर 1 लिया है तभी 0 आया है, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है, यानी इसको शून्य कर दिया। इसी प्रकार दूसरा मैंने एक बार x बराबर 3 और 3 लेके देखा, 3 लेके देखा दोस्तों, और इसमें आपको याद क्या रखना है कि x का यहाँ पे द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद हो तो वहाँ पे शून्यक भी 2 होते हैं, और त्रिघात बहुपद हो तो वहाँ पे शून्यक 3 होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही शून्यक होंगे, एक तो ये एक आ गया और दूसरा इस 3 को टेस्ट करते हैं हम। तो 3 को दोस्तों लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे 3 की जगह मैंने लिखा एफ एक्स बराबर 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस 8 3 प्लस 6। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे x के बराबर क्या रखा है मैंने, तो दोस्तों x बराबर मैंने 3 रख दिया है। इस समीकरण में जो दोस्तों आपको ये ऊपर समीकरण दिखाई दे रही होगी, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसको मैंने माना था। अब यहाँ पे x का मान मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया, क्योंकि x बराबर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 रख दिया दोस्तों। ये किस प्रकार हल होगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 9, और 9 को 2 से गुणा करूँगा 18, माइनस 8 दिया 24 प्लस 6। अब दोस्तों देखो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 18 में आप ये दोनों प्लस के, 18 प्लस का है और 6 प्लस का है तो जुड़ जाएंगे 24 हो जाएंगे, और ये माइनस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 3, ये भी इसका शून्यक है, तो इसके शून्यक जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 और 3 हो जाएंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि शून्यक किसे कहते हैं, आपको पता चल गया कि वह संख्या जो क्या कर देती है, द्विघात बहुपद को शून्य कर देती है, शून्यक कहलाती है। जैसे हमने x बराबर 1 लिया तो भी ये 0 हो गया था, और x बराबर 3 लेने पर भी ये 0 हो गया था। अब आपको पता ये करना है कि सर आपको ये कैसे पता कि x बराबर 1 रखेंगे तभी 0 आएगा और x बराबर 3 रखेंगे तभी 0 आएगा। ये अब हम निकालना सीखेंगे कि x बराबर 1 कैसे निकालेंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो अब हम प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं को कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारी प्रश्नावली संख्या 3.1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और आप अगर बुक साथ में लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए ये। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 4x स्क्वायर प्लस 8x है, 4x स्क्वायर प्लस 8x है। तो दोस्तों इससे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस जांच करने के लिए सबसे पहले हमने पहला प्रश्न लिया है, इसको हल किस प्रकार करना है दोस्तों। 4x स्क्वायर है प्लस 8x है,
दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों? सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है? तो आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। अब इसको हल कैसे करके हैं दोस्तों? सबसे पहले इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है? कॉमन इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले लिया। अब 4x को इससे घटाया तो क्या बचेगा? x बचेगा। अगर मैं 4x को x से गुणा करता हूँ तो 4x² रहता है प्लस 4x और 8x में क्या अंतर है? 2 का अंतर है, क्योंकि 4x को 2 से गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब दोस्तों शून्याङ्क ज्ञात करने हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है शून्याङ्क के लिए। क्या लिखना है? शून्याङ्क के लिए। ये हमारा यहाँ से हल स्टार्ट हो गया है। शून्याङ्क के लिए आपको क्या करना है? इस 4x को 4x बराबर क्या कर देना है? 0। और इस x प्लस 2 को क्या कर देना है दोस्तों? बराबर 0। अब 4x यहाँ पे 4x इधर किस में है? गुणा में, इधर चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 0/4। और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? अगर किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं दोस्तों तो वो संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर 0 में किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो वो संख्या 0 हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इधर प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो दोस्तों शून्याङ्क यहाँ पे क्या आ गए? एक आ गया 0 और दूसरा आ गया x बराबर -2। कहने का मतलब है कि अगर x बराबर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, इन दोनों में 0 रखता हूँ तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, और x बराबर -2 रखता हूँ तो भी ये 0 हो जाएगी। यही तो हमारे शून्याङ्क होते हैं जो द्विघात बहुपद को शून्य कर देता है, पूरे द्विघात बहुपद को शून्य कर देता है। वही x के मान शून्याङ्क कहलाते हैं, वही x के मान शून्याङ्क कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं दोस्तों। किस प्रकार करनी है? इसमें आपको याद क्या रखना है? हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में आपको लिखना है माना द्विघात बहुपद में 2 शून्याङ्क अल्फ़ा व बीटा होते हैं। 2 शून्याङ्क मान लिए हमने, माना द्विघात बहुपद में 2 शून्याङ्क अल्फ़ा और बीटा है। इस प्रकार लिख लेते हैं, इस होते को काट देते हैं। अल्फ़ा और बीटा 2 शून्याङ्क है। अब इसको हल कैसे करना है? हम जानते हैं कि शून्याङ्कों का योग जो होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, शून्याङ्कों का योग जो होता है वो किसके बराबर होगा? शून्याङ्कों का योग वो होता है -b/a के। और -b क्या है दोस्तों? यहाँ पे -b x का गुणांक है, ये a है और ये b है, ये x का गुणांक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का गुणांक यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है x का गुणांक, जिसे -x का गुणांक, क्योंकि हम यहाँ पे -b ले रहे हैं तो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो आपको दोस्तों पूछे कि शून्याङ्कों का योग क्या होता है, तो आपको बताना है शून्याङ्कों का योग बराबर -b/a होता है। और जो -x का गुणांक, यहाँ पे देखो दोस्तों, -x का गुणांक या -b का गुणांक और x² का गुणांक अपॉन क्या होता है? x² का गुणांक, यहाँ पे 4 है तो x² का गुणांक। अब दोस्तों देखते हैं शून्याङ्कों का योग। हमने शून्याङ्क क्या माने थे? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके हो जाएंगे? -b क्या है दोस्तों? 8 है, b सिर्फ 8 है, और अगर माइनस का चिन्ह है तो -8 अपॉन x² का गुणा क्या है दोस्तों? 4 है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? यहाँ पे देखो, अल्फ़ा 0 और -2 है, तो इनको जोड़ते हैं, 0 प्लस -2 बराबर 8 का 4 में भाग देते हैं तो -2 आता है, क्योंकि 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस। और यहाँ पे भी जोड़ते हैं, देखो ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 0 में -2 जोड़ते हैं तो -2 होता है। -2 बराबर -2 हो गए। ये हमारी सत्यता की जांच है दोस्तों। तो हमने क्या क्या किया अभी तक, ये चीज़ देखते हैं। हमने पहला प्रश्न उठाया 4x² प्लस 8x, और इसमें हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, इस प्रकार इस रूप में होता है।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार हमने शून्यांकों का योग, फिर हमने शून्यांक के लिए इन दोनों में से कॉमन लिया, फिर हमने इसको फोर एक्स को जीरो के बराबर किया और x प्लस 2 को जीरो के बराबर किया, फिर x बराबर ये 0.4 आया और x बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार हमने देखा x बराबर यहाँ पे -2 हो गया, दो शून्यांक मिल गए हमको। अब ये दो शून्यांक मिल गए, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आगे देखो प्रश्न कह रहा है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इन्होंने कहा कि जो आपने शून्य निकाले हैं वो क्या गुणांकों के बीच जो संबंध सही बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, शून्यांकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के, जिसे हम कहते हैं -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। और इसको -x का गुणांक हमारे पास पता है 8 है, और वही x² का गुणा क्या है, यहाँ पे x² के गुणा में कौन है जिसे गुणांक बोलते हैं 4 है, तो हमने -8/4 किया। और इधर शून्यांकों का योग हमने दो माना है, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों हैं, इनको जोड़ा आपस में तो भी -2 आया, और इन दोनों को इस फॉर्मूले की मदद से इनको हल किया तो भी -2 आया। कहने का मतलब है कि शून्यांकों का योग तो बराबर है। अब दूसरे 2 नंबर पर बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a के, और c यहाँ पे क्या है, अचर पद है। यहाँ पे तो c नहीं है, देखो दोस्तों यहाँ पे c नहीं है, सिर्फ a और b है, तो c हम 0 मान लेंगे। यहाँ पे अचर पद है, अपॉन a क्या है दोस्तों, x² का गुणांक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों अल्फ़ा और बीटा, इस 0 को -2 से गुणा करनी है, 0 गुणा -2 बराबर c क्या है 0/a क्या है दोस्तों 4 है। अब 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो भी 0, तो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल भी क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया। इसका मतलब कहने का मतलब इसके शून्यांक क्या है, सही है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे पास टाइम की कमी है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, दूसरा कह रहा है 4x², यहाँ पे देखो 4x² -4x + 1, 4x² -4x + 1 इस प्रकार दिया हुआ है। इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ तक तो हमारे पास c नहीं था, पहले प्रश्न में हमारे पास दोस्तों c नहीं था, सिर्फ हमारे पास क्या था 4x² + 8x था, परंतु यहाँ पे हमारे पास a b c तीनों हैं द्विघात बहुपद में। तो सबसे पहले बाहरी संख्याओं को गुणा करना है, 1 को 4 से गुणा करना है, तो क्या होता है, कितना आता है दोस्तों 4 आता है, और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी 4। तो यहाँ पे 4x² मैं यहाँ पे -2x ले लेता हूँ और -2x ले लेता हूँ, इन दोनों को 2x जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, -4x आ जाएगा, और 2x को 2x से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी बाहरी संख्याओं की गुणा और भीतर की संख्याओं को जोड़ना बराबर होना चाहिए, और प्लस क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, 2x कॉमन है, फिर 2x को 2x से गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा, ये माइनस का माइनस, और 2x को 2x से गुणा भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इन दोनों में कॉमन आ गया, इन दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा, और 2x - 1। अब दोस्तों क्या करना है, 2x - 1 को और इसके साथ लिखना है 2x - 1, और इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे लिखना है 2x - 1। अब हमें क्या याद करना है दोस्तों, शून्यांक याद करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यांक के लिए क्या करना है, 2x - 1 को किसके बराबर करना है, 0 के, और इस 2x - 1 को भी किसके बराबर करना है, 0 के। तो यहाँ पे दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, x बराबर 1/2। इसी प्रकार 2x यहाँ पे माइनस का उधर चला जाएगा 1 का, तो 2x बराबर 1/2 इस 2 भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 1/2। यानी जो हमारे पास दोनों शून्यांक आए हैं वो 1/2 और 1/2 है, 1/2 और 1/2 है। अब इनको शून्यांकों की जांच कैसे करनी है, तो हम देखते हैं दोस्तों जांच किस प्रकार करनी है। शून्यांकों की जांच के लिए दोस्तों सत्यता की जांच, तो दोस्तों हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर किसके होते हैं दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए के, जिसे बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपॉन दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या आए थे, दोनों हमारे पास शून्याङ्क क्या थे, आधा और आधा। और इसी प्रकार माइनस बी क्या था दोस्तों, -4 था। और ए क्या था दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में देखो दोस्तों, ये होता है ए और ये होता है बी और ये होता है सी। यहाँ पे दोस्तों देखो बी क्या है, -4 है, और यहाँ पे ए क्या है, 4 है। तो -4 तो बी है, और ये एक माइनस कहाँ से आएगा, पर्सन का है, और यहाँ पे ए भी 4 है। तो अब दोस्तों देखो, जो आधा और आधा क्या तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहीं देखते हैं ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 4/4, ये भी कितना जाएगा, 4 एकम 4, यानी 1 बराबर आ गए। शून्यांकों का योग सही निकल गया। अब हम 2 नंबर पर देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों देखते हैं। गुणनफल में आपको क्या करना है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है c/a के, और c यहाँ पे क्या होता है, अचर पद होता है, हमने देखा है। ये ना तो किसी x के गुणा में होता है, ये सिर्फ एक स्वतंत्र पद होता है, और a का एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब दोस्तों क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा क्या क्या थे हमारे पास, 2 शून्यांक थे, हाफ इंटू हाफ बराबर c क्या था दोस्तों, हमने प्रश्न में देखा c हमारे पास कितना था, 1 था, दिखाई दे रहा है 1 है। तो 1/a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है हमारे पास। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, सब गुणा में है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, गुणा में हो तो सीधी डायरेक्ट गुणा होती है, 2 को 2 से 4 और 1 को 1 से 1, तो 1/4 1/4 बराबर आ गए दोस्तों, यानी शून्यांकों का गुणनफल भी सही है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। 3 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों। 3 नंबर है 6x² - x - 2, 6x² - x - 2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार हल करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहरी संख्याओं का गुणा, 6x² को 2 से गुणा करेंगे तो 12x², और ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिसको जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 1 है, यहाँ पे 1 दिखाई नहीं देता, 1 है, -1 आना चाहिए जोड़ने पर, और गुणा करने पर 12 माइनस के 12x²। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x² - 4x + 3x - 2। अब दोस्तों देखो 4 को 3 से गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, 4 × 3 12, और माइनस का 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाऊँगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों में कॉमन देखना है, 6x² - 4x में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, तो आपको पता चल गया होगा 2x कॉमन है, और 2x को मैं किससे गुणा करूँगा, 6x² आ जाए, तो आपको पता है 3x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x 6x² हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2x को किससे गुणा करूँगा, 4x हो जाए, तो 2 से गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस इसमें एक कॉमन आ जाएगा, दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं तो एक मान लेते हैं, और ये भी 3x - 2 का उतर जाएगा। अब यहाँ पे गुणनखंड कैसे बनाएंगे, 2x ये है और ये +1, इसको साथ में लिखना है, 2x + 1, और यहाँ पे 3x - 2 है, इसको साथ में लिखना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शून्यांक के लिए क्या करना है दोस्तों, 2x + 1, इसको क्या लिखना है यहाँ पे, 2x + 1 बराबर 0 करना है, और दूसरा है 3x - 2, 3x - 2 बराबर 0 करना है। अब यहाँ पे 2x बराबर, ये इधर प्लस का इधर आती है माइनस का हो जाएगा, और x बराबर -1/2, एक शून्यांक ये निकल गया, और दूसरा 3x बराबर यहाँ पे माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, और x बराबर 2/3, ये 2 शून्यांक आ गए। अब जांच किस प्रकार करते हैं दोस्तों, जांच किस प्रकार करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जांच, साथ में याद हो जाएगा आपको। जांच करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, शून्यांकों का योग जिसे बोलते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, -1/2 और 2/3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/2 + 2/3 है, और -b क्या है, यहाँ पे देखो -b क्या है, 1 है, क्योंकि माइनस ये और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 1/a क्या है, a यहाँ पे देखो दोस्तों 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 को साथ में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं दोनों का, दोनों प्लस में है तो लघुत्तम लेते हैं,
लघुत्तम लेते हैं, 6 लघुत्तम लिया। पीछे कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। 2 को 6 से भाग देते हैं, 3 आता है, 3 को 1 से गुणा करते हैं -3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 बराबर 1/6। तो 4 में से 3 गए 1 और बटे 6 बराबर 1/6। तो शून्यांकों का योग तो बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों इसी सीक्वेंस में लिखना है दोस्तों। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा गुणा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, c/a के। और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है, -1/2 गुणा 2/3। और c क्या है दोस्तों, c यहाँ पे देखो -2 है, दिखाई दे रहा है c, -2 यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार a क्या है दोस्तों, a हमारे पास 6 है। अब 3 दूनी, अब ये गुणा में तो आपस में गुणा कर देते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 को -1 से किया तो -2। तो -2/6 बराबर -2/6। ये भी इसका बराबर आ गया। कहने का मतलब है हमारे शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर है और शून्यांकों का योग भी बराबर है। कहने का मतलब है कि ये दोनों शून्यांक द्विघात बहुपद के सही है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न 1 का चौथा क्वेश्चन है। प्रश्न 1 का चौथा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और चौथा क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नावली 3.1 के चल रहे हैं। तो यहाँ पे x² -15 है, x² -15 है। ये सभी द्विघात बहुपद है, x² -15 है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻2 सही है दोस्तों। अब मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, √15 अपॉन स्क्वायर लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि √15 जो होता है वो 15 का आधा होता है। तो मैं 15 का आधा करके उस पर स्क्वायर लगा देता हूँ तो वो 15 के बराबर ही होगा। इन दोनों में ये किस प्रकार फॉर्मूला बन गए, ये a² - b² का बराबर हो गया, क्योंकि ये a² मान लिया मैंने, ये b मान लिया तो b² हो गया। a² - b² क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको क्या है, इस फॉर्म में लिखना है। तो a² को a² लिख दिया x² प्लस b² क्या है, √15 का होल स्क्वायर, b² होगा -2a क्या है, x है, और b क्या है, √15 है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब x² को x² लिखा मैंने, √15 क्या हो जाएगा, 15, √15 का स्क्वायर जो होता है वो 15 हो जाता है। और यहाँ पे इन तीनों को गुणा करते हैं, इन तीनों को दोस्तों गुणा करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर लिया, छोटी सी मिस्टेक कर ली। जो a² - b² जो होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर ली। ये होता है a + b और a - b के बराबर होता है, a + b और a - b के बराबर होता है। अब दोस्तों इस इन अभिक्रिया को इसके रूप में लिखना है। तो a + b क्या हो जाएगा, x + √15 और x - √15, क्योंकि a x है और b क्या है, √15। a x है और b √15 है। इस प्रकार लिखना है। अब हम यहाँ से सीधे शून्यांक निकाल सकते हैं। शून्यांक निकालते हैं, x + 15 √15 बराबर क्या होता है, 0। और यहाँ पे x - √15 बराबर 0। शून्यांक निकाल रहे हैं तो बराबर 0 ले लिया हमने। और x बराबर क्या हो जाएगा, -√15। एक शून्यांक ये आ गया। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर +√15, ये दूसरा शून्यांक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, शून्यांक हमने निकाली, अब हम शून्यांकों की जांच करते हैं। शून्यांकों के सत्यता की जांच। जांच किस प्रकार करनी है, तो हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है दोस्तों, अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। और यहाँ पे -b यानी -x का गुणांक जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और x² का गुणांक, x² का गुणांक हमारे पास है। क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों b तो है नहीं, क्योंकि b क्या होता है, x होता है, b x होता है, x वाला है नहीं। यहाँ पे a और सीधे c दिया हुआ है। तो इस पर इसको किस प्रकार लिखना है, अल्फा + बीटा -√15 और +√15 दोनों को जोड़ देते हैं।
यह दोनों शून्यांक इनको जोड़ना है, इस प्रकार जोड़ लिया। अब हम बात करते हैं माइनस बी क्या है, 0 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर का गुणा क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है, 1 है, तो अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 जीरो हो जाते हैं, वहीं 0/1 भी जीरो हो जाता है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं 2 नंबर, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 15 दे रखा है, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे 1 है, और ये c -15 है। इसी प्रकार अल्फ़ा क्या दे रखा है, अंडर रूट 15, यहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा दो शून्यांक है, अल्फ़ा बीटा, तो -15 इंटू +15 बराबर -15। अब 15 का स्क्वायर दोनों 15 गुणा में है, तो ये अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 क्या हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, और माइनस का माइनस, तो -15 बराबर -15। कहने का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का 5वां क्वेश्चन, पर पहले पर्सन का 5वां कर रहे हैं। ये करना है अब x माइनस अंडर रूट 3 + 1 गुणा में x प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस अंडर रूट 3 + 1 गुणा में x प्लस अंडर रूट 3। इसको किस प्रकार, पहले गुणनखंड बनाने हैं, फिर इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यांकों की जांच करनी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले x को दोनों संख्याओं से गुणा करनी है, तो x माइनस अंडर रूट 3x माइनस x, ये माइनस की गुणा होगी प्लस से, तो माइनस, और x को 1 से गुणा करेंगे x प्लस अंडर रूट 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनमें गुणनखंड बना लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, x है, तो x को बाहर रख लिया, 1 माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा। फिर हम दोनों गुणनखंड लेते हैं x और -1 का, तो x -1 और 1 इन दोनों में से लेते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों,